देख रहे हैं जियो न्यूज़ और मैं हूं दुआ मिर्जा। नाजरीन, आपस की बात में हमने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों से बात की, उनके मसाइल सुने और हम बने आपकी आवाज़। जियो न्यूज़ इस पर आ रहा है आपके इलाके, आपके हलके और आपके शहर में ये जानने के लिए कि आपके मसाइल क्या हैं। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े इलेक्शन कवरेज प्लान के साथ हम आएंगे आपके पास और करेंगे आपस की बात आवाम के साथ, ताकि आपकी आवाज़ पहुँचे हुकाम पाला तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्के NA 123, जो कि पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक NA 132 था। मुस्लिम लीग नून से मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ यहाँ से फातेह करार पाए और उनके मद्दे मुकाबिल PTI से मंशा सिंधु और पीपल्स पार्टी से समीना खालिद गुरकी लड़ रही थी। इस इलाके का हाल अगर आप देखें तो एग्जैक्टली इस इलाके को तारोगिल कहते हैं और ये रायवंड की तहसील का एक इलाका है। लाहौर में रहते हुए मुझे तो 25 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर चलते फिरते हुए अभी भी ऐसा ही गुमान होता है कि शायद ये लाहौर का इलाका नहीं है। इस इलाके में वॉल्टन, डिफेंस समेत मुख्तलिफ गाँव भी आते हैं और जैसे ही आप इन कुशादा सड़कों के आसपास का मंजर देखें तो समझ आती है कि यहाँ पर तो इंसानी ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल है। लोगों के क्या मसाइल हैं, आइए लोग उसका। इलाके में आप रहते हैं, ये क्या हाल है और कब से है? ये तकरीबन 5 साल से ये यहाँ पे ये होता है, जब इलेक्शन आता है तो सब आते हैं, उसके बाद जब जीत जाते हैं नेक्स्ट 5 साल बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन होता है तब आते हैं। यहाँ से मलक अफजल खोखर जो वो MPA सॉरी और मिर्ज़ा जवेद साहब MPA हैं, ये दोनों का इलाका है। आप देख लें, अब नेक्स्ट इलेक्शन होने वाले दोबारा 5 साल बाद फिर आएंगे, उसके बाद नहीं आए। ये हालत आप लोग सामने देख लें क्या है, गंदगी है, जरासीम है, रात को मच्छर है, निके निके बच्चे हैं आपके सामने, सब देख लें क्या हालात है। ये हमारे मसले मसाइल हैं। उसके अलावा गैस है, वो यहाँ कभी किसी ने पूछा ही नहीं है। बिजली है तो एक दफ़ा दरख्वास्त दे दो, जब तक किसी को कुछ जाके दो ना तो वो आते ही नहीं है। 6-6, 7-7 पानी है यहाँ पर? साफ पानी तो बिल्कुल ही नहीं है। आपके सामने जो ये पोजीशन है, साफ पानी कहाँ से होगा? तो क्या मैनेज कैसे करते हैं? हम लोग जाते हैं मोटरसाइकिल साइकिलों पे, पैदल जाते हैं, इर्द गिर्द कहीं ना कहीं फिल्टर लगाओ तो वहाँ से हला के पीते हैं। जो इलाके में फिल्टर भी नहीं है? नहीं है, एक भी नहीं है, प्लांट नहीं है? नहीं है। शिकायत की कभी? नहीं, वो अपने तौर हमने ये गाँव वालों ने मिलकर, कोई अल्लाह भला करे, वो एक बंदे ने लगाया मस्जिद के बिल्कुल साथ, वहाँ जाते हैं। जब वो ख़राब हो जाए कल 15-15, 20-20 दिन फिर वही होता है कि इर्द गिर्द ही ज़्यादा जाना पड़ता है। ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये सारी गलियों का ये हाल है? हाँ जी, ये सब यो ही हाल। कभी शिकायत की है किसी को? इतने आना ही नहीं, कोई नहीं आना। और क्या मसाइल है यहाँ पे? स्कूल कॉलेज सब कुछ है? स्कूल है ना रगा, क्यों? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਬਚਿਆ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਆਉਣਾ ਫਾਇਦਾ ਆਖਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। इस पूरे हलके में कुल आबादी 9,11,608 के करीबन है और 3 लाख से ज़ायद 2018 के मुताबिक रजिस्टर्ड वोटर्स भी हैं, ख़वातीन भी हैं। लेकिन यहाँ पर लोग अभी भी इंतहाई मायूस नज़र आते हैं और उनका भी ये कहना है कि जैसे ही इलेक्शन करीब आते हैं तो लोग यहाँ पर विज़िट करना शुरू करते हैं, लेकिन इलेक्शन की एक्टिविटी के फ़ौरन बाद ही कोई यहाँ पर नहीं आता। हालात बहुत बुरे हैं, गलियों का हाल देख रहे हैं, पानी का जोहड़ बने हुए हैं और ये थ्रू आउट ऐसा ही है। ख़वातीन से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि खुशी तो क्या मनानी है, यहाँ पर से तो जनाजा गुजारना भी इंतहाई दुश्वार है, क्योंकि ना तो इवन रोड है और ना ही कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कीचड़ के बगैर आपको कोई भी पैच मिल सके। थोड़े दिन रह गए हैं। अच्छा। तो ये देखें इनका ये हाल है। तो ये इतना इधर से कोई मेहमान भी आता है तो इतने तंग होते हैं, इतनी बातें वो करके जाते हैं कि आपका ये इलाका है, ये मोहल्ला है, ये नहीं कि ये कुछ हो रहा है। तो बच्चे भी गिरते हैं, गंदे हो जाते हैं, सारा कुछ इधर ये हाल है। ये तो ये पूरा इलाका ऐसे है, कब से है? ये शुरू से ही है। कभी कोई शिकायत की, कोई शख्स आया यहाँ पर? कोई भी नहीं आता इधर, वो गाँव वाले हैं वो नहीं करते कुछ भी। तो कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? मैं तो जब से मेरी शादी हुई तब से मैं इधर ही हूँ। बच्चे की शादी में कोई मसला हुआ इलाके को लेकर? बच्चियों की पहले मैंने शादी की है ना, तो यही हाल रहा है पहले भी। अब मेरे बेटे की शादी है तो अब भी यही हाल है। अब क्या करें, जितना हमारे से होता है हम करते हैं, बाद में फिर वही हाल हो जाता है। कोई हुकाम बाला को कुछ कहना चाहेंगी? बस यही कि आप ये घर बनाइए, सड़क सही कर दें।
मैं तो सब्जी पे टला है नहीं वीडियो बना ले नहीं बना। अच्छा, यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो लोग अपनी बात बताना चाहते हैं उनको भी समहाउ फैमिली की तरफ से अलाउड नहीं है। बहुत कंसेंट लेकर और कन्विंस करके ये पूछना पड़ रहा है कि एक्चुअली मसाइल क्या है, क्योंकि लोग इस वक्त बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, कोई हल उनको समझ नहीं आता। यहाँ पर से गुजरना भी मुहाल है, इस कदर बदबू है कि यहाँ पर 2 मिनट खड़े होना भी किसी खतरे से कम नहीं है। और जो वायरल इन्फेक्शंस हैं सबसे पहले वो यहाँ पर इसलिए पहुँच जाते हैं क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है। हज़ारों लोगों के जनाजे चारपाई पे नहीं ट्रॉलियों पे गए हैं। यहाँ 4 आदमी जनाजा लेके गुजर सकते हैं? तो फिर ये हम भी इंसान हैं, जानवर तो नहीं है। हम सब लोग पैसे खा जाते हैं, हमें वोट ले लेते हैं, मुड़ के उसके बाद तुम जाओ, बस हम तो पजेरों गड़ियों में फिरेंगे, बस यही है सब कुछ। कोई नहीं आता अंकल आपकी दाद रस्सी को? कोई नहीं आता। ये सामने ये इधर जाओ जरा, थोड़ा सा कैमरा इधर लेके जाओ। वो देखा है मैंने सारा इलाका। देखा? चलने के काबिल भी नहीं है वहाँ पे, तो कोई सड़क ही नहीं। हम भी इंसान हैं, हमारे लिए ये लोग हुकूमत नहीं है, हमारे लिए हुकूमत नहीं है। अब हमारी ज़रूरत पड़ गई है ना, क्योंकि इन्होंने हमारे से वोट लेने हैं। अब हमारी ज़रूरत पड़ गई, जब ये वक्त चला जाएगा उसके बाद हम गधे हैं। और क्या क्या मसाइल हैं? ज़िंदगी है ही मिसाइल का नाम है। मेरी 75 साल उम्र हो गई है। अब मैंने ये देखा है कि ये जो आ जाते हैं ना कोई इलेक्शन के करीब, वो पूछते हैं भाई आपके मिसाइल क्या हैं। भाई तुसी तानू नहीं नज़र आता आवाम दे की मिसाइल ने? तानू भी नज़र आता है। पूछने से क्या फ़ायदा हुआ? आंखें अल्लाह मियाँ ने देखने के लिए दी। जब इंसान ने देख लिया कि ये मसाइल हैं तो फिर हमसे पूछने का फ़ायदा तो कोई नहीं ना। जनाजे, खुशी, गमी कैसे मैनेज करते हैं? यहाँ पे तो चलना मुहाल है। मैंने एक बात की है, आपने सुनी नहीं, कि यहाँ कोई रिश्ता नहीं करता। ना बेटी का ना बेटे का। बेटे वाले जाते हो आन के देखते हो, कहते हमने नहीं रिश्ता करना है। ये कोई तुम्हारा हाल है? ये जानवरों से बदतर तुम कैसे रहते? एक बुजुर्ग औरत एक दिन तो गुजरी है, वो बेचारी गिरी है। मैं भी बुजुर्ग हाँ, मैं उन्होंने फड़िया, मैं कहा भैन जी उठ जाओ, तो उठ के ते तुसी चले जाओ। ये हाल है इतने ते बुजुर्ग बंदा तो लग नहीं सकता। कि अगर कैमरामैन आपको पूरी सड़क का एक व्यू दे सके तो दूर तक, जहाँ तक मेरी हद्दे निगाह है वहाँ तक नजर आ रहा है कि पानी के जोहड़ी हैं और इतनी गंदगी है कि बीमारियां तो हैं ही, लेकिन यहाँ से गुजरना भी मुहाल है। और ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है कि यहाँ पर कोई रिश्ता ही नहीं देता। ये ख़वातीन ने भी मुझे ये बताया कि जब बच्चियों के रिश्ते आते हैं तो इंतहाई मुश्किल होती है कन्विंस करने में कि बच्ची ने तो यहाँ से ब्याह के चले जाना है, और ये इलाका, ये गंदगी इनका मसला नहीं है, इनकी जिम्मेदारी नहीं है। ना तो ये इन्होंने किया, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ऐसा है, हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्या मसाइल है इस इलाके के? पानी, गैस, बिजली है? बिजली है, गैस नहीं है और पानी का कन्वेंस भी नहीं है। कैसे मैनेज करते हैं? बस मुश्किल करके कर लेते हैं। बच्चों को स्कूल भेजना कितना मुश्किल है? यहाँ पे जो स्कूल है अभी तो दरवाज़ा नहीं खुला, लेकिन आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, स्कूल की तो कोई मुश्किल नहीं है, स्कूल तो अच्छा है हमारा। अच्छा, वैसे है प्राइमरी, बड़ा नहीं है। स्कूल की कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, सही पढ़ाती हैं टीचर। यहाँ की सड़कें, ये इतना जोहड़ पानी का। हाँ जी, वो तो है मुश्किल। गांव में जो है ना वो कन्वेंस नहीं है पानी का। इधर तो सही है, हम तो इधर ही रहते हैं ना, हम गाँव जाते हैं जी। स्कूल बिल्कुल ठीक है, स्कूल में कोई मसला नहीं है। हम पहुंचे हैं मॉडल टाउन तहसील गजूमता के इलाके में, और यहाँ पर भी आप जो हालत ज़ार इलाके की देख रहे हैं वो कुछ मुख्तलिफ नहीं है। पूरे हलके की कुल आबादी 9,11,608 है, जबकि वोटर्स की तादाद जो कि रजिस्टर्ड है 3,15,412 वोटर्स हैं 2018 के मुताबिक। इतनी ज़्यादा आबादी के इस इलाके में भी सहूलियात अभी तक क्यों नहीं है, लोगों से जानते हैं। सर, क्या क्या मसाइल हैं इस इलाके के? इस इलाके सब तो बड़ा मसला है सीवरेज का ही है। सीवरेज नालियाँ गलियाँ च भी, महल्ले च भी। दूसरा सब तो बड़ा बच्चों लिए खेलने लिए कोई ग्राउंड नहीं इतने का। कोई ग्राउंड नहीं है पूरे इलाके में? पूरे इलाके ने काने जगह स्कूल है सी पहले, उत्थे भी हुण स्कूल की इमारत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, इस वजह तो उत्थे भी ग्राउंड खत्म हो गया तकरीबन। इस पूरे इलाके पूरा बड़ा गजूमता सुबह काना इतने कोई ग्राउंड नहीं है। क्या ਤੁਹਾਡੇ सामने नाले का हाल है? ये मेन होना चाहिए सीवरेज विच होवे, सेंटर च सड़क दो पासे होवे, 4 गड्डियां या ट्रैफिक फस जाती है, लोग परेशान ने। गंदगी की वजह तो बीमारियां फैलदियां ने, बीमारियां फैल। कभी कोई दाद रस्सी के लिए आया? आंदे कितने आंदे, वोटां के दौरान आंदे आ। बाकी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कभी आपने शिकायत की? शिकायत किनू करी है? मजदूर बंदा अपना पेट पाले या शिकायत करे? हाँ,
ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੇੜ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੋ ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ अल्लाह के नाम से, गरीब आदमी की करे। 2023 में हम रह रहे हैं जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि इन सीवरेज के मसाइल का हल निकालना अब इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप ये कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये बिल्कुल मेन बाजार है इनका, और इसकी पूरी एक लेन में लोगों ने ये लकड़ी के फट्टे लगा के रास्ते बनाए हुए हैं, क्योंकि ये नाले की शक्ल इख्तियार कर गया और उसके अंदर जो गंद है वो भी आप देख सकते हैं। इतनी ज़्यादा बदबू है कि यहाँ पर कारोबार करना भी मुश्किल है, लोगों के लिए आना भी मुश्किल है, खड़े होना भी मुहाल है। सर और क्या क्या मसाइल हैं इस जगह के? ये मसाइल देखो, सड़कें तो सारी टूटी है। नाला भी आज सुबह गज्जू माता बड़ा एक ना है, गज्जू माता सुबह का कोई जो किसी को कही कहना हमारे पास वसाइल नहीं आए, हमारे पास मजदूर नहीं आया, हम ये करिए पैसे दो पे करके चले जाते हैं। जे किसी को कही किनू जाके जिन्हें कोल जाने कहते जाओ किसी शिकायत कर दो साड़ी कि मैं शिकायत किन्ने की शिकायत करिए, कोई बंदा शिकायत वाला सन दसो ना। स्कूल कॉलेज है यहाँ पर? नहीं, कॉलेज काने है, स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, जहाँ गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल नहीं है। सरकारी गज्जू मते है, गज्जू मते पिंड में, इधर नहीं है। माँ जी यहीं पे रहती हैं आप? हाँ जी, यही मकान है मेरा। तो क्या मसाइल हैं इस इलाके के? इस इलाके का कोई आगे पूछता ही नहीं है, गंदगी इतनी जो भी है, सड़कों से पानी इतना घर से घुस जाता है। गुरबत ज़्यादा लोग इतों ना कोई अपने आप करा सकता है, ना कोई किसी की बात सुनता है, ना कोई जा आके मिल जुल के जाते वो 4 दिन जा के घर च बह जाइए। कितने अरसे से है ये सारा मामला? ये शुरुआत तो असीं तो इत्थे बैठे हैं ना पुराने, लेकिन जिवें जिवें आबादी बढ़ गई है उवें हालात घरां दे जां इस तरह रहन दे रहाइश दे फिर मुताबक इहो मामला लाजम बन गया हुण। इत्थे इन्हें घुस जाइदा पानी च, वेखो चलने वाला कोई काम ही नहीं है। घरों में भी गटरों का पानी चला जाता है और जैसे ही बारिश होती है तो यहाँ पर हालात मजीद मुश्किल हो जाते हैं। खवातीन घुस जाता है पानी, फिर क्या करती हैं, कैसे निकालती? वैपर फट दी हैं फर्श है वो फिर झट्टे ला ला के मेरे बाजू को दर्द होने लग जाते, बच्चे जड़े ना आपदी नींद च सौ जाते। मैं आप खुद ही पानी घाटती हाँ, जो ज़्यादा बारिश होंगी, जो थोड़ी होंगी उदों निकल जाता, जो ज़्यादा होंगी वाशरूम का पानी चला जाता, कमरियां तक चला जाता। आपको क्या मसाइल फेस करने पड़ते हैं इस इलाके में रहने के? यही मसले मसाइल ये देख लें खुद ही, कोई रास्ता नहीं अच्छा गुजरने के लिए। लोग हाजी नमाजी गुजरते हैं, उनके कपड़ों पे छींटें पड़ जाती है गंदी नालों की, गंदे गटरों की। तो आप यही मसले मसाइल हैं, ये देख लें आप खुद ही, सड़क टूटी फूटी है सारी, गुजरने के लिए कोई रास्ता नहीं है, गलियाँ भी टूटी फूटी हैं। हमारे हुक्मरान को के सोचें ये महल्लों का, गलियों का, और हमारे बारे भी कुछ सोचें। हम तो सबको दुआएं देने वाले लोग हैं। ये आपके क्या मसाइल हैं? और कोई मसाइल भी हैं? हमारे यही मसाइल हैं कि बस आपको पता ही, आप भी जो लोग होते हैं, कई लोग हमारी इज्जत करते हैं और कई लोग हमें ऐसे मतलब कि कह देते हैं कि ये ऐसे होते हैं, इनको बस ठीक है जी जाने दो, इनको कुछ नहीं देना। लेकिन हमारी तो रोज़ी आप ही फिर ऐसे ही है ना, हमने तो ऐसे कमाना है, लोगों के घरों में जाना है। पाकी ना पाकी का बहुत मेन इशू लोगों ने उठाया, क्योंकि जब भी यहाँ से कोई भी शख्स गुजरे तो ज़ाहिर है कीचड़ इतना ज़्यादा है, पानी है, जोहड़ बने हुए हैं, यहाँ से गुजरना भी माहौल है और सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। इवन हमें बहुत फूंक का कदम रखना पड़ रहा है। सर गलियाँ टूटी हुई हैं, यहाँ पर पानी का भी मसाइल है, साफ़ पानी, बिजली, गैस है? जी है तो यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन ना कोई तरीक़ेकार का नहीं है। जिस तरह ये सड़क देख लें आप, टूटी फूटी है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस इलाके का कोई वाली वारस ही नहीं है, ठीक है। हल्का ये शहबाज शरीफ साहब का है, ठीक है। तो कोई यानी कि यहाँ के सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल भी बेहतरीन नहीं है। ज़ाहिर है बारिश आती है तो पानी आता है तो ये नाला जो है ये बंद हो जाता है मुकम्मल तौर पे। हालांकि पानी आना चाहिए तो ये चलना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि सफाई का कोई सिस्टम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आता नहीं है ना को देखते हैं। आपके सामने ये सूरत हाल ये आप देख रहे हैं किस तरह से ये स्टक है, मुकम्मल तौर पर ये बंद है बिल्कुल, ठीक है। तो रोड का भी यही हाल है, बारिश हो जाती है तो ये गंद भरपूर तरीके से ये बंद हो जाता है इलाका एक तरफ से, बिल्कुल भी निज़ाम ऐसा ख़राब है। गलियाँ आप देख लें वो भी टूटी फूटी हैं, गैस जो है वो बिल्कुल अभी आप ये देख लें, ये सामने दुकान है, कमर्शियल मीटर है, कोई गैस बिल्कुल नहीं आ रही, तकरीबन कल से बंद है गैस, बिल्कुल नहीं आ रही। एलपीजी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, ठीक है, वो इतना यानी कि वो नहीं है कॉस्ट में कि वो बर्दाश्त कर लें घरों वाले ज़्यादातर,
तो घरों की भी बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन आए तो फिर गुजारा तो हो जाए ना, आती नहीं है, बिल्कुल नहीं आती। हेल्थ फैसिलिटी है यहाँ पर, स्कूल कॉलेजेस हैं? कोई सरकारी स्कूल नहीं है, कोई सरकारी फिल्टर नहीं है, और सबसे बड़ा ये एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट है इनके यहाँ से। तो ये घरों में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होता है, यही लोग पीने पे मजबूर हैं। मच्छर है, डेंगू है, यहीं से लोग बेचारे मर रहे हैं डेंगू से, लेकिन इनको कोई शर्म कुछ भी नहीं आ रही। कभी कोई आया नहीं यहाँ पर बातचीत करने या मसले पूछने भी नहीं आया? ये सारे जो एक दूसरे को कोई जेल में डाल दो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ो, यही खेल खेल रहे हैं। तो यहाँ से लोगों का किसी ने कुछ पूछना ही है। कभी लंदन जा रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं, कभी इस्लामाबाद जा रहे हैं। यार रायगढ़ ज़्यादा सड़कें बन गई हैं, इस एरिया का कोई भी वाली वारस नहीं है। कोई लोगों ने कभी शिकायत दर्ज नहीं करवाई? किसको शिकायत करवाएं? ये मतलब कि जिनको शिकायत करवानी है वो भी यहाँ पे कोई भी नहीं आता। हर दफ़ा शिकायत करवाते हैं, चेयरमैन साहब हैं यहाँ पे, काउंसलर साहब हैं, कोई सामने आता ही नहीं है। सब अपने घरों में सो रहे हैं, बस ठीक है, अपनी जेबें भर रहे हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे डूब के मर जाते हैं ये नाले में। करीब कोई कॉलेज है? स्कूल तो इन्होंने कहा है ही नहीं, तो कॉलेज भी मेरे ख्याल से तो नहीं। कोई कॉलेज नहीं है इधर, ना कोई स्कूल है सरकारी, ना ही कॉलेज है। सिर्फ सबसे बड़ा मसला ये हमारा रोड का है, ये मेन है सारा, मेन ही ख़राब है सारा। तो गलियों का आप खुद ब खुद ही हाल देख लें क्या हुआ है। इधर सिर्फ इलेक्शनों के वक्त आते हैं, बस इलेक्शनों के वक्त आते हैं, पूछते हैं, रक्शे भर भर के लेके जाते हैं आवाम को, बोर्ड लवाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, कोई भी नहीं आता दोबारा। मसला ये है कि शहबाज शरीफ खुद इस हल्के से हैं, फिर भी ये खाली ये जो हमारा गजुमता सूबा है ना, इसका ये बुरा ही हाल हुआ है। बाकी इधर उधर सारे बने हुए हैं, सारे स्टाफ अच्छे तरीके से, हर सड़कें हैं, और सीवरेज का निज़ाम बड़ा अच्छा है। यहाँ पे नाला ख़त्म हो जाए, सीवरेज हो जाए, स्कूल बन जाए, कॉलेज सरकारी स्कूल बन जाए, कॉलेज बन जाए बच्चों को पढ़ने के लिए। बच्चों को कहाँ भेजते हैं? प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं? प्राइवेट में जा रहे हैं इधर पढ़ने के लिए। प्राइवेट की तो आपको पता हो फीसें इतनी ज़्यादा हैं, कहाँ पे अफोर्ड होती हैं। 15-20 हज़ार रुपया फ़ीस लेते हैं 4-5 बच्चों की। ये हमारी गलियों का हाल देखें जाके, अंदर सारी टूटी हुई हैं, मच्छर इतना ज़्यादा है जितना कुछ हाल। कैसे कहते हैं फिर रहन सहन कैसे मैनेज करते हैं? तो अल्लाह की ज़ात पाक ही साथ दे रही है हमारा, वरना ये तो उन्होंने ना जो निज़ाम ख़राब कर दिया है ना, ये अपनी कश्मोकश में लगे हुए हैं। इन्होंने हमारा नहीं सोचना, ये इनको क्या हो रहा है इनका जाके पता लें। इनको पैगाम यही है कि मेहरबानी इनकी ये इधर का भी सोचें, जो सड़कें सही हैं लिबर्टी वाली साइड पे तोड़ के उसको ऊपर बना रहे हैं, उनको इधर आएँ, इधर चेक करें आपको, उधर सड़कें जा रही सर्फ के साथ वाश कर रहे हैं सड़कें, उधर इतना खर्चा कर रहे हैं, इधर भी आए। वो मोहसिन नकवी साहब जेडे ने वो सारा दिन फिरते फुरते रहते हैं, उन्होंने शर्म आनी चाहिए, इत्थे भी आन जरा उन्होंने पता चले। बहरहाल इन्हों दी मेहरबानी है। बहुत नाला दिखाई दे रहे हैं और वो होना भी चाहिए, बिकॉज बीइंग ऑन द स्पॉट हम खुद भी ये विटनेस कर रहे हैं कि यहाँ पर हालात ऐसे हैं ही नहीं कि इंसानी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारी जा सके। अंकल आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे रहते हुए? 30 साल हो गए। 30 साल में कुछ बदला? कुछ नहीं बदला, ही उस तरह रहेगा। असं दुकानदार है, दुकान पाई थोड़ी जी, शाम को इधर दिन घुटदा दिमाग नाले की वजह तो, मच्छर बदबू हर तरह का। 10-10, 15-15 हज़ार किराया दे रहे हैं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। शाम को नज़र नहीं आता, जरा मतलब नाले की बदबू और पानी सब तो ज़्यादा गंदा हो रहा है इस इलाके का, कोई सोचता नहीं बेटा। पीने का पानी कहाँ से लाते हैं? पीने का पानी वो फिल्टर लगाया वो आलू वाले रात से उतों लैके उन्हें। कितनी दूर है वो? तकरीबन आधा किलोमीटर है। अच्छा, जो वो सरकारी है वो फिल्ट्रेशन प्लांट? घरों में लगाया जी अपने तौर पे लोगों ने। हाँ, इधर वो पार सड़कों है, अब्दुल्ला सेंटर दर्स है, उधर से लाते हैं। रोज लेके आते हैं पानी? रोजाना। नलकों वाला था, पीने वाला नहीं होगा? पीने वाला नहीं है, इस नाले की वजह से ना पानी में बदबू आती है। सर ये इतना बड़ा इलाका है और गजूमता एक वेल नोन इलाका है, लेकिन यहाँ पर क्या क्या मसाइल हैं? यहाँ पे बिजली के मसाइल हैं कि बिजली बंद हो जाती तो आती नहीं। गैस है कि गैस तो बिल्कुल नाम की भी नहीं आती, जिनकी आती है उनकी आती है। यहाँ पे लोग 6-6 महीने बिल देते रहते हैं मगर ना गैस नहीं आती। और ये देख ले, ये सीवरेज का हाल है, ये रोड का हाल है, ये शहबाज शरीफ के हल्के के ये हालात हैं। तो आपके सामने, आप भी विजिट कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आप भी इसको देख लें, ये लोगों के मसाइल हैं। कुछ
तो हुकाम बाला से कुछ कहना चाहिए? हुकाम बाला से यही गुजारिश है कि कम से कम गरीब का ख्याल किया जाए, बिलों में जो ये इजाफी टैक्स डाले हुए हैं वो कम किया जाए। जो एक मजदूर है वो दिहाड़ी करके आता 500 या 1000 रुपया, उसके बिल में फिक्स बिल लगा हुआ है 800 या 1000 रुपये, वो किस चीज़ का है? कम से कम ये गरीब पे तो कम से कम तरस किया जाए। अमीरों को तो चलो ठीक है, उनकी तो दौलत बढ़ गई है और बढ़ रही है, गरीब जो दिन ब दिन नीचे ही जाता जा रहा है वो किधर चला जाएगा? आप बताइएगा बतौर खातून कितना मुश्किल है मैनेज करना? मुझे खुद पता है। अब मेरे मियाँ 700 दिहाड़ी लेके आता है, 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, बिजली के बिल दें, गैस के बिल दें या किराया अफोर्ड करें। बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? सरकारी स्कूल? 2 प्राइवेट में जा रहे हैं, 1 सरकारी में जा रहे हैं। सरकारी स्कूल इस इलाके में है? हाँ जी। दूर है? काना में? नहीं, इधर या पाफ के अंडर में है, यानी कि पहले प्राइवेट था वो पाफ के अंडर में। अच्छा, पाफ के अंडर में, ठीक है। हाँ जी। तो क्या करे, 2-2 दिन बच्चों को भूखा, आज भी सुबह बच्चे भूखे गए घर की गुर्बत की वजह से। इलाके के क्या मसाइल है? इलाके के गैस का, बिजली का, सीवरेज का आपके सामने ही है। कभी कोई आया है हाल अहवाल पूछने? नहीं, उन्होंने तो जैसे ये मुझे 12 साल हो गए इधर, कोई किसी ने आके हालात पूछे ही नहीं, कैसे हालात है कैसे नहीं, ये पहला चांस है। तो कुछ हुकाम बाला से कहना चाहती हैं, शहबाज शरीफ साहब से? यही कहना चाहती हूँ कि गरीबों के लिए कुछ बेहतर हालात हो, कि वो 3 वक्त की रोटी और अपना किराया बिल जो आसानी से दे सके। इलाके के क्या मसाइल हैं? इलाके के यही हैं बस, जो हम तो 10-12 दिन हो गए काम करने के लिए, जिधर जाते हैं यही महंगाई, जिधर जाते हैं इतनी महंगाई है, अभी बंदा है कि तो गुजारा ही नहीं कर सकता। साथ में हम भी काम करती हैं, वो भी करते हैं, बस ऐसा है। सही चल रहा है मामला? बस अल्हम्दुलिल्लाह, फिर गुजारा तो चलना ही है। मुझे बताएं कि क्या मसाइल है इस इलाके के? ये आपको नजर नहीं आ रहा, हमारा गंदा पानी सब कुछ है, गैस बंद हो रही है, बिजली का मसला है, हर चीज़ का मसला है यहाँ पे, महंगाई इतनी है, और क्या करें इसके अलावा? बताएं आप हमें। कभी किसी से बात की है, किसी को शिकायत की है? नहीं, आज तक नहीं की। क्यों? बस हम अपने घर से बाहर ही ऐसे निकलते हैं सब्जी लेने के लिए। आपने अपने घर को ही अपनी दुनिया बना ली है? तो बस यही हमारी दुनिया, हम क्या करें अब? मायूसी का आलम जग गया है। आप बताएं अंकल, क्या मसाइल हैं? सर ये रास्ते के बहुत मसाइल हैं, तो इधर ये गंदा पानी है, पानी का निकास नहीं है, महंगाई बहुत है, ये शहबाज शरीफ का हल्का है, हम वोट भी शहबाज शरीफ को देते हैं, इधर काम होता नहीं है, ये गलियों मोहल्लों में बहुत मसले हैं, पानी का निकास नहीं है, पुरानी सीवरेज डली हो वो बंद है, गैस आती नहीं है। कितने अरसे से काम नहीं हुआ यहाँ? ये 15-20 साल से काम नहीं हुआ। क्यों नहीं होता यहाँ पे काम कभी? हाँ जी, इधर कभी कोई आता ही नहीं है, जो आते हैं वो बस देखभाल करके निकल जाते हैं। महंगाई बहुत है, खाने पीने को आवाम तंग है, वोटों के लिए आ जाते हैं, काम के लिए कोई भी नहीं आता। इधर बहुत मसले मसाइल बन चुके हैं, देख के आगे चले जाते हैं। ये देख लो आपके सामने ही ये सारा कुछ, ये रोड देख लो, और गली महलों में भी ऐसे ही है काम, जहाँ जहाँ में पानी खड़े हैं। महंगाई बहुत है, बस गरीब आदमी क्या करे। लोगों को यही शिकवा है कि इलेक्शन के दौरान तो लोग आ जाते हैं, विजिट भी करते हैं, वादे भी करके जाते हैं, मगर वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। मज़ीद ख़वातीन से बात करने की कोशिश करते हैं। इन इलाकों की ख़वातीन के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है कि वो ऑफ द रिकॉर्ड तो चीज़ें बता रही हैं, लेकिन ऑन कैमरा आने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि कभी तब्दीली नहीं आएगी और उनकी ओपिनियन से कुछ चेंज नहीं होगा। और ये मायूसी इसीलिए है क्योंकि एक लंबा अरसा गुजरने के बावजूद भी लोग यहाँ पर उसी तरह रह रहे हैं जैसे 90s में या उससे भी पहले रहते हों। उनकी ज़िंदगियाँ बिल्कुल नहीं बदली, जितनी भी जिद्दत आई हो। यहाँ पर जो रहने वाली फैमिलीज़ हैं वो ये समझती हैं कि उनकी लाइफ बिल्कुल वैसे ही स्टक हो गई है। इलाके के क्या मसाइल हैं? इलाके तो नहीं आप पता, आप इलाके से आमदे नहीं, बाहर घर में रहते हैं? घर में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बाहर क्या हो रहा है? भाई ने कोई नहीं फर्क कर रहा, जो चीज़ लानी हो बाहर आ जाता, जो नहीं लानी हो अंदर रह जाता। की करे, तो महंगाई है, इन्ना आटा महंगा है, रंग रंग की चीज़ां सब्जियां करके खाई दियां ने। अब बाबे की दुकान तो एडी दूरों सब्जी लैन आते नेगे भी सस्ती दे रहा नेगा। हाँ तो वीरा इस तरह महंगाई, आटे तो बाहर इदा ने, बच्चे निके निके लोगों के ने, चलो मेरे तो बच्चे वड्डे आ तो मैनू तो कोई फर्क नहीं पैन दिया। आप ये सारी महंगाई है इतने साढ़े इन्नी, तुम ये महंगाई का वेखो तो इन्नी महंगाई क्यों हुई आ। कनक वो एडी महंगी आ, किलो किलो आटा लोग खड़ के जाते, वो भी उन्होंने डंग पूरा होंदा भी, जिन्हों के 4 जी आ। हल्के का विजिट करते हुए हम ये ख्याल रख रहे हैं कि हर एज ग्रुप और हर जेंडर को एड्रेस करें ताकि हर तरह के मसाइल सामने आ सकें।
तो यूथ के क्या मसाइल हैं ये भी जान लेते हैं। इलाके में रहते हुए क्या मसाइल हैं? मैम यहाँ पे गंदगी बहुत है पहली बात, और आए दिन ये गटर बंद हो जाते हैं, बिल बहुत है, यहाँ के बिल बहुत है, किराए बहुत है दुकानों के। ये मेरी शॉप है, 16,000 रुपये किराया हो गया, पहले 12,000 16,000 किराया हो गया। मसाइल बहुत है यहाँ पे, इलाके में गंदगी बहुत होगी। अब कभी किसी को आपने, तब आप यंग ब्लड हो, कभी किसी को कोई खत लिखा, कोई आया पूछने? नहीं, बोल लेते हैं, कोई बात नहीं करते और बस करते हैं, काम करते हैं। आप लोग आगे चले जाए ना थोड़ा सा, आप बाहर ही कहेगी है, मतलब खंबे लगे ने, ये मतलब गैस हैगी है, तो इसमें पीछे हट में ना गैस है, ना गटर है, ना कोई मसला नहीं। खंबे भी नहीं किसी ने लगा के दिए, बड़ी बड़ी दूरों जाके लोगों ने बत्ती लैनी पैंदी, बड़िया मुश्किलों से लंघना पैंदा, बड़े परेशान असी तो उस बस चले गए। तो उस तरह बड़े किसी किस्मत ना कितने मिलेगी। करीब कोई हॉस्पिटल है? कोई नहीं, यहाँ काने वाला ही है। हाँ, नहीं स्कूल भी नहीं है। फिर क्या करते हैं, कैसे गुजारा करते हैं? दूर जाते हैं बच्चे, दूर जाते हैं बच्चे, हमारे बच्चे यहीं सुबह पे आते हैं, तो पीछे हट में रहते हैं हम, वो आगे जाके सैलर तो आगे जाके, तो ऐसे मैं मतलब इतने आते हैं सारे बच्चे सारे। कितना अर्सा हो गया कि कोई मुरम्मती काम नहीं हुआ, कोई फलाई काम? साल हो गए सानू इतने आया, कोई नहीं करता। कभी भी कोई नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आता। ना सड़कें बनाते हैं, ना मसल खंबे लगाते हैं, ना बत्ती किसी को कुछ। जब आप लोग बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? काने जाते हैं, काने दूर। हाँ। रात को इमरजेंसी में क्या करते हैं? रात को मतलब टीका टाका लगाते हैं, बताते हैं, तो बस दवाई लिख देते हैं, घर आ जाते हैं, लेके दवाई ले लेते हैं बाहर से। पानी साफ पानी है पीने का यहाँ पे? नहीं, वो भी सुबह तो ही है, फिल्टर इतों आके जाते हैं। फिल्टर कितनी दूर है? फिल्टर ये देखो, ये लोगों ने लगाया हुआ या हुकूमत ने लगाया? लोगों ने लगाया। हाँ जी, आप लगाया, किसी ने लगा के नहीं दिया। क्या मसाइल है, कब से रह रहे हैं आप? मैं इधर अभी मुझे 6 माह हुए हैं, किराए पर आया हूँ, लेकिन इतनी वो ऑफर नहीं है इधर। ज़्यादातर बच्चों का बहुत मसला है, बच्चों के स्कूल की फ़ीसें बहुत मांग रहे हैं इधर। ये मेरी बेटी है बड़ी, और मैं पेंट का काम करता हूँ, तो दिहाड़ी लगती है या नहीं लगती, ये तो खुदा ही। स्कूल है ही नहीं कोई सरकारी स्कूल पूरे इलाके में? नहीं, इधर नहीं है, वो काने पर है, तो क्या करें फिर, इतनी दूर तो नहीं ना बच्चों को छोड़ा जाता। लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने पर मजबूर हैं क्योंकि सरकारी स्कूल नहीं है, कॉलेज का नामो निशान नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, सिवरेज का निज़ाम इंतहाई नाक़िस है, गलियाँ टूटी हुई हैं, सड़कें इस वक्त बिल्कुल ऐसी हैं कि यहाँ पर इवन चला भी नहीं जा सकता। लोगों का ये कहना है कि एक तरफ तो शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, कुशादा दिखाने के लिए उसको रोज़ाना की बुनियाद पर मुरम्मत किया जाता है, लेकिन वो इलाके जो असल में डिज़र्व करते हैं, जहाँ पर बेहतरी की ज़रूरत भी है, गुंजाइश भी है, वहाँ पर कोई काम नहीं किया जाता। आए किसी और इलाके में चलते हैं और हल्के को मज़ीद डिस्कवर करते हैं। हम पहुंचे हैं वॉल्टन के इलाके बहादुराबाद में, और यहाँ की हालत ज़ाहिर आपको दिखाएं कि गलियाँ खुदी पड़ी हैं। करीबन 3 साल से ये ऐसे ही है, यहाँ से गुजरना मुहाल है। और इसके एग्जैक्टली एक्सट्रीम राइट पे एक मस्जिद है, और यहाँ का गंदा पानी उस मस्जिद में जाता है, और मस्जिद तक जाना भी मुश्किल है। दूसरी तरफ कब्रिस्तान है, वहाँ पर जनाजे लेके जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सिर्फ अनइवन रोड नहीं। अगर कैमरामैन आपको थोड़ा सा क्लोजली ये दिखा सके मेरे साथ, तो ये तमाम गलियों का यही हाल है। यहाँ पे कूड़ा भी पड़ा हुआ है, सारी खुदाई भी हुई हुई है, फिर गायें भैंसे भी हर गली में तकरीबन बंधी हुई हैं, और वो भी यहाँ से गुजरती हैं। उनका सारी गलाजत भी इन्हीं गलियों में मौजूद है। गंदा पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। ये वाले तमाम मसाइल हम जहाँ जहाँ विजिट कर रहे हैं इस हल्के में, मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ कुशादा सड़कों के अलावा ये जितने भी आसपास के इलाके हैं वो इतने ज़्यादा अंधेरे में डूबे हुए हैं कि शायद हमने कभी उस पर गौर ही नहीं किया। और लाहौर तो लगता ही नहीं है ये इलाका। यहाँ के रहने वाले किस तरह रहते हैं, ये इन्हीं की हिम्मत है। और वाकई बहादुराबाद अगर इसका नाम है तो ये बहादुर लोग ही यहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि और तो बहुत मसाइल है, लोगों से जान भी लेते हैं। थोड़ी देर ही हो गई है, सीवरेज भी है। इस तो पहले तो तकरीबन इतने 1.5-2 फुट पानी खड़ा होंदा सी, लोगों के अंदर पानी चला जाता सी। तकरीबन 15-16 साल तो यह सिस्टम इधर ही है। लंघन तो बड़ी आवाज़ आ रही है, बच्चे गंदे पानी जो तबीयत खराब, ये वो सारा मिसाइल जो है ना, बड़ी ज़्यादा परेशानी रही है। तो मेहरबानी मलक असद अली दी जिन्हें सीवरेज सानू पवा दिता है, ये भी हाली प्रॉपर तरीके नाल कोई काम जो है ना नहीं होया। अच्छा, सीवरेज जला हुआ भी है, तो ये खुदाई कब से हुई है, कितना अर्सा हो गया? ये खुदाई तकरीबन 1 माह हो गया खुदाई हुई है। तो ये क्यों नहीं सही हो रहा? अभी पता नहीं क्यों नहीं ठीक हो रहा, काम भी नहीं हो रही है। ऐसी खुदाई हुई क्रेन से, वे सारा उखाड़ दिया, गली ठीक हो गया, सारी गली उखड़ी पड़ी है। ठीक है, कोई प्रॉपर तरीके ना दोबारा कोई काम नहीं हो रहा।
कैसे गुजारा करते हैं? बस ऐसे गुजारा, अभी ਹੁਣ तो बेहतर हो गया है। तकरीबन एक माह पहले तो इधर पानी था, पूरी गलियों में पानी था, बहुत ज्यादा पानी था। ये कब से मसाइल हैं उबलते गटरों के? 6 महीने होए खड़े ने। अच्छा। ते इस तरह ही काम चल रहा है, ना को बनाते पे ने ना को गटर खोलते पे ने। और अगर बारिश हो जाए फिर? बारिश में फिर तो पानी इतना हो जाता है, बहुत पानी। अभी तो हम यही दुआ हाँ, कर रहे हैं बारिश ना हो बस। अगर बारिश हो जाए तो हालात वेखा जे साडे वाले कि की हालात हुंदे ने। इन्हां ने गलियां 'च पानी हो जाता, साडा लंघना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही बात है कि अब्रे करम भी बरसता है तो कुछ इलाकों में वो जहमत बन जाता है, और यहाँ के लोग दुआ करते हैं कि बारिश ना हो, ऐसे ही मौसम रहे जितनी भी बीमारियों के साथ है, क्योंकि बारिश उनकी मुश्किल को बढ़ा देती है। अगे मैं तुहानू विखाणी को तो तुसी वेखोगे, तुसी आपे खुद कहोगे कि की इन्हां दे हालात ने, की करिए फिर हुण। कभी कोई पूछने नहीं आया? पूछने कौन आता है? कोई भी नहीं आता। मोहल्ला ही वैसा। स्कूल कॉलेज है यहाँ पर? स्कूल है इधर, और जब बारिश आ जाती है हफ्ता छुट्टियाँ मिल जाती हैं। अच्छा, तो जा ही नहीं पाते। जी यही बात है ना, फिर घर से भी ना बाहर निकला जाता। अगर स्टोर पे जाना हो तो फिर बाहर पानी इतना होता है, फिर हम कैसे जाएं? कैद हो जाते हैं घरों में? जी कैद ही होना पड़ता है फिर। ठीक है, तो कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और कुछ है यहाँ पर? पानी हाँ होते हैं, वो पानी वाले आते हैं, वो पार्क टाउन है वहाँ आते हैं, बस इधर आते नहीं हैं। नाहमवार सड़कें तो एक मसला है ही, लेकिन यहाँ पर चूंकि कूड़ा डंप करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो अगर जहाँ भी कैमरे की नज़र जा रही है तो काश कैमरे की आंख के साथ साथ नाक भी होती, तो मैं आपको मजीद बताती कि इंटेंसिटी क्या है इस जगह की। ये इतना कूड़ा कबाड़ है, और एग्जैक्टली इसके सामने ये थप्पड़ मारता हुआ एक स्कूल है जहाँ पर बच्चे तालीम सीखने आते हैं और फिर बाहर निकल के देखते हैं कि मुआशरा में एक्चुअली क्या है। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल है, हम पता नहीं क्या क्या इंतजामात पर तनकीद करते हैं, लेकिन कूड़ा अभी भी यहाँ पर ये जल रहा है और ये सारा स्मोक जा रहा है। इन्वायरमेंट में कितना हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो तो यहीं से आपको अंदाज़ा लग सकेगा। फिर ये स्कूल है जो कि घोष स्कूल से कम तो नहीं है। अगर मैं इसके अंदर आपको लेके जा सकूं तो यहाँ पर बच्चे अपनी बुनियादी तालीम हासिल करते हैं और फिर ये शऊर बेदार करते हैं कि वो इस कौम के लिए एक अच्छा शहरी बनेंगे। और ये अगर बिल्डिंग आप देखें तो ये लाहौर ही है, आपको यकीन हो नहीं रहा होगा कि ये लाहौर का इलाका है, लेकिन ये वॉल्टन लाहौर का इलाका है जो कि बहुत डेवलप्ड है। तो ये खंडर इमारत है जिसमें आकर छोटे छोटे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, और एग्जैक्टली डाउन स्टेयर सिर्फ ये 2 कमरे हैं जो कि स्कूल है, और बाकी ये बिल्कुल खंडर इमारत है और उसके बाहर कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, कूड़े को जलाया जा रहा है। लोगों की भी यहाँ पर जिम्मेदारी एक बनती है कि वो प्रेशराइज़ करें महकमों को और बताएं कि उन्होंने यहाँ पर कूड़ा जमा नहीं करना और कूड़े को डंप करने के लिए कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शहरियों का ये कहना है कि चूँकि कोई महकमा यहाँ पर आता नहीं है, ना तो कूड़ा उठाने वाले आते हैं, ना उसको डंप करने का कोई मैकेनिज़्म है, इसलिए उनको यहाँ पर कूड़ा फेंकना पड़ता है। सर क्या मसाइल है आपके इलाके के? वैसे तो ये नज़र भी आ रहा है कि इतना कूड़ा है यहाँ पर, तो चलना माहौल है। ये देखिए बाजी, आपने खुद देख लिया जो हालात चलते आ रहे हैं। अभी ये सड़कें देखें, ये कितनी दफ़ा तमाम तकरीबन मीडिया वाले भी आ चुके हैं, जो भी आता है MPA आता है, कोई भी आता है, बस उनको बता देता है जी आपका काम हो जाएगा। ये पैप आधे डल गए हैं, ठीक है। अभी ये एरिया देखें, ये अगर आप दिखा सकते हैं, आवाम को दिखा सकते हैं, तो ये देखें गली का क्या हाल हुआ है। उधर मस्जिद भी है, अब ये देखो इतनी रूढ़ी लगी हुई है। तो ये कूड़ा जलाया हुआ क्यों? आपको तो इतनी स्मोक है बाजी, ये तो अभी पता नहीं किसी ने आग लगाई है, किसी बच्चे ने आग लगाई है या क्या किया। देख आपके सामने देख लें, ये दुकानें भी हैं, ये बच्चों का स्कूल भी है, लेकिन हालात देख लें ये क्या हो रहे हैं। और ये खाने पीने की सब्जी की दुकान है, उसके सामने कूड़ा पड़ा हुआ है। तो बाजी ये फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, ये तो अभी उनकी जिम्मेदारी है ना। LWMC वाले या कोई आता नहीं इसको उठाने? कोई भी नहीं बाजी आता, बिल्कुल कोई नहीं आता। कूड़ा उठाने क्यों नहीं आता? कोई बाजी जाकर वो कहते हैं कि ये हमारे ना एरिया अंडर में नहीं है। क्या मतलब? वो कह रहे हैं ये एरिया हमारे अंडर में नहीं आता। ठीक है, ये यहाँ तक कूड़ा था, ये मदरसे के बच्चे लगे हैं, उन्होंने सफाई करके, अब आप देखें ताज़ी सफाई हुई है, ये ऊपर किया हुआ है। वो कारी साहब कराता है सर। LWMC के वर्कर आते हैं आधा घंटा, वो भी ये ना, हमने खुद पाइप डाले हुए हैं, इनमें से कचरा थोड़ा सा निकाला, वो ऊपर रख के चले गए। ये जी हमारा काम हो। अभी ये पैप इधर तिकर बाजी पड़े हुए हैं, इधर तिकर पैप पड़े हैं, आगे पूरी गली देख लो, इधर इस गली के अंदर हुआ था काम कब शुरू हुआ था?
ये तकरीबन मेरा हाल है पहले ये असद खोखर की जो ना हुक्मरानी में ये काम शुरू हुआ था, उसके बाद में ये स्टॉप हो गया, निगरान हुकूमत आ गई, काम स्टॉप हो गया। अभी फिर थोड़े दिन हो गए ये काम शुरू हुआ है। ये गली के पैप पड़े हैं, ये आखिरी पैप पड़ा, इसके बाद में तमाम गली जो है ये खाली पड़ी हुई है। ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये गली है और ये आप घर देखें, यहाँ पर लोग रहते हैं और उन्होंने एक स्लेब लगाकर रास्ता बनाया हुआ है क्योंकि सीवरेज का निज़ाम इतना बुरा है। ये हर जगह नाले बने हुए हैं और यहाँ से बच्चे इसमें गिरते हैं। आवारा कुत्तों की यहाँ पर भरमार है, इतनी ज़्यादा गंदगी है कि रोज़ यहाँ पर लोग बीमार पड़ते हैं और कोई हेल्थ फैसिलिटी गवर्नमेंट की भी यहाँ पर करीबी मौजूद नहीं है। आप कहाँ रहती हैं? बेटा जी वो सामने घर है। बेटा फोत हुआ था तो चरपाई रखने की जगह नहीं थी, इतना गली में गंद बना हुआ है। मेरा जवान 3 बच्चे छोड़ के। तो क्या किया? तो कुछ नहीं किया, बस अंदरों में ही अपने ऐसे कोई आया है कोई नहीं आया। लोग जगह की वजह से नहीं आए लोग। इतनी परेशानी, पानी बारिश हो जाए तो अब इतने परेशान है। 3 जवान चले गए दुनिया से बेटे। तो जो शादियां होती हैं, बाकी रसूमात कोई होती हैं, उसमें कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस पता नहीं किधर लोग जाते हैं किधर नहीं जाते। ये देखा है ना, मस्जिद है साथ। नहीं की माँ जी आपने? आए थे, पहले भी आए थे, इधर सारा रौन करके गए। कुछ नहीं है, बस इसी भी नहीं बना। ये गटर बने और इधर अभी कुछ भी नहीं है। गैस आती है यहाँ पर? बिजली है? बिजली है, बिजली आती है, गैस नहीं आती। फिर क्या करते हैं, कैसे गुजारा करते हैं? मशीनें लगती हैं, फिर छापे डलते हैं यहाँ पे। गैस दे, हम मशीनें नहीं लगाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे सीवरेज है, 10 साल से ये सीवरेज खराब है। हर बंदा तंग है, यहाँ से बच्चे बड़े बूढ़े, नमाज नहीं पढ़ी जाती, बहुत लोग तंग है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ नहीं, ना गलियाँ बनती हैं ना सीवरेज बनते हैं, कुछ भी नहीं। बहुत हर बंदा यहाँ पे तंग है। ये देखिए आप, सीवरेज खुद ही देख ले, मस्जिद के अंदर है। यहाँ हमारे बच्चे नमाज पढ़ने आते हैं, बुजुर्ग यहाँ से गिर जाते हैं। कोई आए तो बुजुर्ग यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती, यहाँ पे आके वो कैसे नमाज पढ़ेंगे यहाँ पे आके? कभी आपने किसी को दाद रसी के लिए कहा है? कभी कोई शिकायत दर्ज कराई? शिकायत दर्ज की है। ये यहाँ पे भैंसें हैं जिनकी वजह से सीवरेज भी बंद हो जाता है। वो कह रहे हैं भैंसें यहाँ पे नहीं, यहीं पे रहेंगी, सीवरेज बंद होता है और बड़ी मुश्किल होती है। खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई मर जाए तो यहाँ को डेड बॉडी नहीं हम रख सकते, यहाँ लाभ मैयत नहीं रखी जाती। घरों में लोग तंग होते हैं, बाहर जाके हाल करवाने पड़ते हैं, वहाँ जाके मैयतें रखनी पड़ती। बारिशों के अंदर इतनी मुश्किल से उठा के हम यहाँ से लेके जाते हैं। जब बारिश आती है ना इस इलाके में, तो हमारे 2 ज़रूरी काम होते हैं। हमने अपने घरों को भी बचाना होता है कि उनके अंदर भी पानी जा रहा होता है, और अल्लाह के घर को भी बचाना होता है। यहाँ पे वो मिट्टी की बोरियाँ बना के वो बंद लगाना होता है, पानी अंदर ना चला जाए। और 1-2 दफ़ा जा भी चुका है, तो तब ये मस्जिद में ऐलान करते हैं कि भाई आ जाओ और अल्लाह के घर को बचा लो। इस पोजीशन में हम रह रहे हैं यहाँ पे। सर कभी कोई शिकायत नहीं की? कोई शख्स नहीं आया यहाँ? हम गए हैं, असद अली खोखर साहब के पास भी गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इंशाल्लाह ये अनकरीब कर दूँगा। अब वेट में हम लोग कि कब हमारी बारी आती है। पूरा इलाका ऐसे ही है? तकरीबन काफ़ी इलाके का काम हो गया है, लेकिन ये हमारी 2-3 गलियाँ ऐसी छोड़नी है उन्होंने। वो कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। विजिट किया है, सारा खुला हुआ है। हाँ, तकरीबन ऐसे ही है। कैंट तहसील में वाक़ ये इलाका है लिदड़, जहाँ पर वही मसाइल हैं। ना आबो हवा साफ़ है, आबो हवा तो खैर पूरे लाहौर की कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन यहाँ पर कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा है, गलियाँ सही नहीं है, रोड्स टूटी हुई हैं। लोगों को क्या मसला, इनसे पूछते हैं क्या मसाइल हैं। ये मसाइल ये हैं, यहाँ गैस भी नहीं है, तो ये सड़कें भी हैं टूटी हुई हैं, मच्छर भी बहुत है, गंद बहुत है, पानी का क्रॉस नहीं है कोई। सड़क पे पानी इतना डूब जाते हैं, हम कमरों में भी चले 22-23 साल हो गए हैं, यही हाल है। तो जब भी हुकूमत तब्दील होती है, नए नुमाइंदे आते हैं, कभी किसी ने कोई बेहतरी नहीं की? क्यों? बोल के चले जाते फिर आते ही नहीं है। इलेक्शन ले लेते हैं, बोर्ड ले लेते हैं, फिर आते ही नहीं। तो दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं? हाँ, फिर आएंगे तो फिर कहेंगे अच्छा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे करके फिर चले जाएंगे, फिर नहीं आएंगे। यहाँ करीब कोई स्कूल है? सरकारी स्कूल है? सरकारी नहीं है, प्राइवेट ये सामने हमारे है। सरकारी कोई स्कूल नहीं है? आगे हैं, बस दूर लगते हैं। अच्छा। हाँ जी, गवर्नमेंट स्कूल। सरकारी कॉलेज भी आगे उधर स्कूल के साथ ही है। अच्छा। हाँ जी। फिल्ट्रेशन प्लांट है यहाँ पर? हाँ जी। लगा हुआ पानी है, साफ पीने का मिल जाता है? हाँ जी, फिल्टर है, पेट्रोल पंप सरकारी है? हाँ जी। नहीं, पेट्रोल पंप नहीं, इधर वाला उधर से मिलता है, उधर से ला के पीते हैं। यहाँ पे बारिश होती है, निज़ाम नहीं है कोई भी यहाँ पे, इतना बुरा हाल होता है लोगों का। कोई जाने वाला नमाजी कोई भी ऐसा बंदा हो वो बच के नहीं जा सकता यहाँ से, दलछल हो जाती है। और उसके बाद ये मेन रोड है जो फिरोजपुर को अटैच करता है,
यहाँ पे इसी का कोई अमल दखल है ही नहीं। यहाँ पे वोट आते हैं लेने के लिए, उसके अस्सलाम वालेकुम, बस यही बात है। हमारा पैगाम पहुँचा दें कि मेहरबानी करें। यहाँ के हालात बहुत, यहाँ पानी का निकास नहीं है, गैस नहीं है, बस यही है मसाइल और नहीं कोई भी। कहाँ पर है स्कूल, कितनी दूर है? नथा सिंह है। कितनी दूर चल के जाते हो? यहाँ से कोई है 1 किलोमीटर का रास्ता। रोज चल के जाते हो? रोज चल के जाता हूँ। ये रास्ता ही बहुत ख़राब है, 10 साल से ये रास्ता ही नहीं बना। फिर कैसे जाते हो? कभी बारिश हो तो क्या करते हो, छुट्टी करते हो? हाँ जी, छुट्टी करता हूँ। ये और तो कोई हल नहीं है यहाँ पे, है ना? कॉलेज है यहाँ पे कोई करीब? कॉलेज यहाँ कोई है ही नहीं। जिंदा दिलों के शहर के एक हलके में हमने पूरा दिन गुजारा। लोगों से बातचीत के बाद समझ आया कि इस हलके का सबसे बड़ा मसला अदम तवज्जोही है। यहाँ पर अभी तक इंसान को इंसान समझा ही नहीं जाता, क्योंकि ना तो पीने का साफ़ पानी है, ना तालीम की सहूलत है, और ना ही वो तमाम बुनियादी ज़रूरियात जो कि किसी भी शहरी का हक हो सकती हैं। यहाँ के लोगों की यही अपील है कि खुदारा हुक्मरान जब भी वोट मांगने आए तो एक दफ़ा अपने आप को इवैल्यूएट लाजमी करें कि पिछली बार के वादों में से वो किस कदर पूरा उतर सके और उन्होंने लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम उठाए। आइंदा भी हम आपको मुख्तलिफ हलके दिखाते रहेंगे और लोगों की आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक दुआ मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने